बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर कादरी मुंतजिम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमने शुरू किया था सिलसिला कादियानी मरज़इयों की जो गंदी ज़िंदगी है उस हवाले से, और हमने पूरी किताब पढ़ के आपको सुनाई समझाई। रूहानी शिकार का। उसके बाद फिर हमने किताब शुरू की थी शहर सदूम। तो इस शहर सदूम का जो दर्स है वो अब हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप साहिबान में से अगर कोई किताब पढ़ने में हमारी मदद करना चाहे तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दी है, और कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है। कोई दोस्त कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। अल्लाहु अकबर। कोई दोस्त कमेंट करके बता दें कि आया आवाज क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, चले जी, ये किताब फिर शुरू करते हैं। ये शहर सदूम है, इसका सफ़ा नंबर 23। यहाँ तक हम पहुंचे थे। कहते हैं जी, यूं तो कादियानियत उम्मत के बुजुर्ग मिर्ज़ा महमूद अहमद के ज़माने ही से सियासत का खेल भी खेलते रहे हैं, लेकिन 1953 की मुजाहिदाना तहरीक ने इसको बड़ी हद तक महदूद करके रख दिया, और मिर्ज़ा महमूद अहमद ने इन तमाम इस्लामी सलाहात का इस्तेमाल तर्क करने का अहद कर लिया, जो उम्मत मुसलमान के लिए अजियत का मूजब बनती रही है। लेकिन वो कादियानी ही क्या जो अपनी बात पर कायम रह जाए। जो ही हालात बदले, मिर्ज़ा महमूद अहमद ने भी गिरगिट की तरह पैंतरा बदल लिया और दोबारा वही पुरानी डगर इख्तियार कर ली। मिर्ज़ा महमूद अहमद इसके जल्द ही बाद डॉक्टर डोई की तरह इबरतनाक फालज की गिरफ्त में आया। तो मिर्ज़ा नासिर अहमद ने भी, जिसके लिए इसका शातिर वालिद जमात को अपने खतूत की इब्तिदा में हुआ नासिर लिखने की तलकीन करके राह हमवार कर चुका था। ये देखें, हुआ नासिर हम मुसलमान लिखते हैं, इससे मुराद अल्लाह पाक होता है। तो जब हमें कोई तकलीफ आती है, दुख आता है, तो हम लोग कहते हैं हुआ नासिर। तो लेकिन ये जो था मिर्ज़ा नासिर का जो बाप था, यानी मिर्ज़ा वड्डे मिर्ज़ा जी, तो वो जनाब वो उसके जब लोगों को खत लिखता था तो ऊपर लिखता था हुवा नासिर। तो वो असल में अपने बेटे के लिए राहें हमवार कर रहा था। लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये नासिर से मुराद मिर्ज़ा नासिर है, जिसको बाद में खलीफा बनाया जाएगा मेरे बाद। तो तुमने फिर इसकी बैत करनी है और इससे फिर मदद हासिल करनी है। तलकीन करके राह हमवार कर चुका था, और फिर ईसाई तरीके के मुताबिक अपने हवारियों को की एक मंडली के जरिए अपने आप को मुंतखब करवा लिया। खुलकर पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। इसके बाद मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने अपनी गेम ऑफ नंबर्स में मिर्ज़ा रफ़ी अहमद को मात देकर, ये मिर्ज़ा रफ़ी अहमद वो ही है जिसने फिर फिरका बनाया था अपना, ठीक है। इसका जिक्र भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। मिर्ज़ा रफ़ी अहमद ये वो ही है। मिर्ज़ा रफ़ी अहमद को मात देकर और मिर्ज़ा लुकमान अहमद के साथ अपनी बेटी की शादी करके गद्दी नशीनी के लिए अपना रास्ता बनाया।
ذوالفقار علی بھٹو کو آگے لانے میں قادیانی امت نے تقریباً 16 کروڑ روپے صرف کیا اور اپنے تمام تنظیمی اور دوسرے وسائل اس کے لیے استعمال کیے۔ اس عہد میں مرزا طاہر احمد صاف طور پر سیکنڈ ان کمان بن کر سامنے آیا اور جماعت کو یوں تاثر دیا جانے لگا کہ اب احمدیت کا غلبہ ہوا ہی چاہتا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن جب 8ویں عشرے کے اوائل میں تحریک ختم نبوت پوری قوت سے دوبارہ ابھری اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تو قادیانی اپنے ہی زخموں کو چاٹ کر رہ گئے۔ پروفیسر سرور مرحوم نے ایک دفعہ بتایا کہ تحریک ختم نبوت کے ایام میں قادیانیوں نے ایک وفد خان عبد الولی خان سے ملنے کے لیے بھیجا اور جس وقت اس نے خان صاحب سے ملاقات کی میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ جب قادیانیوں نے بھٹو کو لانے میں اپنی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اپنے سیکولر نظریات کے حوالے سے اس تحریک کے پس منظر میں ہمارے حق میں آواز اٹھائے تو خان عبد الولی خان نے بے ساختہ کہا بھائی بادشاہ خان کا بیٹا اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ جس بھٹو کو لانے کے لیے تم 16 کروڑ روپے خرچ کیا ہے اس مسئلے میں اس کی مخالفت کر کے خواہ خواہ امت مسلمہ کی مخالفت مول لے لے۔ تحریک ختم نبوت کے دنوں میں آغا شورش مرحوم کے ہفت روزہ چٹان میں بڑی باقاعدگی سے کبھی اپنے نام سے اور کبھی کسی کلمی نام سے قادیانی امت کے بارے میں لکھا کرتا تھا۔ آغا صاحب کے پاس یوں تو آنے جانے والوں کا عام دنوں میں بھی تانتا بندہ رہتا تھا لیکن اس دوران تو وہاں سیاستدانوں علماء اور دانشوروں کی آمد ایک سیلاب کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ آغا صاحب ہر قابل ذکر آدمی کو کہتے تھے کہ بھائی یہ کام صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی کر سکتا ہے اس لیے تمام سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر اس کام کے لیے اس کی حمایت کریں۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس فیصلے کے اثرات اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیں گے اور قادیانی اپنی ہی زہر میں گل گل کر مر جائیں گے۔ یہ چند باتیں تو یوں ہی جملہ معترضہ کے طور پر آ گئیں۔ بیان خاندان نبوت میں ہونے والی جنگ اقتدار کا ہو رہا تھا۔ یہ خاندان نبوت سے مراد وہی قادیانی مرزائیوں کی آپس میں نبی اب کس کو بنایا بھی جائے کہ نہیں بنایا جائے اور کس کو خلیفہ بنایا جانا ہے تو اس جنگ کے بات ہو رہی ہے۔ مرزا طاہر احمد کی جانب سے مرزا ناصر احمد سے رشتہ کو مضبوط کر لینے کے بعد اس کی لابی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کاشف استاد بھائی محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم بالکل آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی چلے جی اپنی پھر سیٹ سنبھال لیں اور پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ کمنٹ شو نہیں ہو رہے، کوئی کمنٹ نظر بھی نہیں آ رہے۔ تو چلے بہرحال آپ گفتگو شروع کریں یہاں سے۔ کتاب نظر آ رہی ہوگی آپ؟ جی کتاب مجھے نظر آ رہی ہے جی۔ اچھا، بیان خاندان نبوت میں ہونے والی جنگ اقتدار کا ہو رہا تھا۔ مرزا طاہر احمد کی جانب سے مرزا ناصر احمد سے رشتہ کو مضبوط کر لینے کے بعد اس کی لابی بہت مضبوط ہو چکی تھی اور مرزا رفیع احمد کے خلاف چھوٹی چھوٹی اور معمولی شکایتیں کر کے اس نے اپنا مقام مرزا ناصر احمد کی نظروں میں خوب بنا لیا تھا۔ اس لیے جب مرزا ناصر احمد ایک نوخیز دوشیزہ کو ام المومنین بنا کر راہی ملک عدم ہوئے تو مرزا طاہر احمد کی گدی نشینی میں کوئی روک باقی نہ رہی اور اس نے اقتدار کی باغ دوڑ سنبھال کر تمام وہ حربے اختیار کیے جو اورنگزیب نے اپنے والد اور بھائیوں کے خلاف
استعمال کیے تھے۔ اس ماحول میں پلنے والا مرزا طاہر احمد کس قدر نیک اور پاک باز ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ جی نظر آ رہا ہے۔ کہتا جی کہ اس ماحول میں پلنے والا مرزا طاہر احمد کس قدر نیک اور پاک باز ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف اس ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ ربوہ میں تعلیم کے دوران ہی مجھے محمد ریاض سکنہ عالم گڑھ ضلع گجرات نے، جو اب فوج میں ہیں، نے ایک چوکیدار کے حوالے سے بتایا کہ میاں طاہر روزانہ نماز کے بعد ولی اللہ شاہ ثاقب ناظر امور عامہ کے گھر جاتا ہے اور اس کی لڑکیوں کو تینوں کے گنبدوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہے۔ فقرہ پنجابی میں خود چوکیدار ہی کی زبان میں صحیح مفہوم ادا کرتا ہے کہ او حرام زادیاں بھی لیریاں ہو کے پئیاں رہندیاں نے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قصہ یہیں تمام ہوا، کاشف بھائی، یہ تو ایک شہر طلسمات ہے۔ کاشف بھائی آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ بات جی کس کی ہو رہی ہے؟ مرزا بشیر صاحب کی؟ جی جی استاد محترم آ رہی ہے آواز۔ مرزا بشیر صاحب کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مرزا طاہر کی ہو رہی ہے؟ جی مرزا جی جی طاہر، مرزا بشیر کی ہو رہی ہے میرے خیال میں یہاں پہ۔ نہیں مرزا طاہر کس قدر نیک طاہر کی ہے، جی مرزا طاہر کی ہے۔ یعنی یہ جو تھا یہ اپنے ہی مرزئی کی لڑکیوں کے جو گنبد تھے سینے کے، تو ان کو اٹھا کے اچھا اٹھاتا تھا، یعنی اٹھا ہی لیتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا آگے ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، آگے پڑھیں۔ کہتا جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قصہ یہی تمام ہوا، یہ تو ایک شہر طلسمات ہے کہ اس کا ہر حصہ طلسم میں ہوش ربا کو بھی شرما کر رکھ دینے والا ہے۔ اور بیدی کا یہ جملہ بلا شبہ اپنے اندر بے پناہ صداقت لیے ہوئے ہے کہ بڑے گھرانوں کی غلاظتیں بھی بہت ہی بڑی ہوتی ہیں۔ قادیانی امت کے رہنماؤں کی بدعمالیوں کے بارے میں جب میں حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ گیا تو میں نے دنیا بھر کے مسلمان دانشوروں کی چیدہ چیدہ کتب کا بغور مطالعہ شروع کیا کہ قادیانیوں کے اعمال کے بعد ان کے افکار و نظریات کی صحت کا بھی جائزہ لوں تو چند ہی دنوں میں قادیانی افکار و نظریات کا علمی و عقلی بودا پن بھی مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، اور خاص طور پر فلسفی شاعر علامہ ڈاکٹر اقبال کے نہرو کے نام خطوط اور تشکیل جدید الحیات الاسلامیہ کے مطالعہ سے میرا ایمان اس بات پر چٹان کی طرح پختہ ہو گیا کہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹرنیشنل فکر ہے، اور اس کی علت غائی یہ ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو وحدت خداوندی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک نقطے پر اکٹھا کیا جائے، اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ذات اور صفات میں واحد ہے، اس لیے اس نے ہر شعبہ حیات میں اپنے انداز میں وحدت کا ایک سفر شروع کر رکھا ہے۔ مذاہب کی دنیا میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس سفر کا آغاز کیا، اور جب تک دنیا سفری و مواصلاتی اعتبار سے اس رنگ میں رہی کہ ہر گاؤں، ہر قریہ اور ہر بستی اپنی جگہ ایک الگ دنیا کی حیثیت رکھتی تھی، تو ان لوگوں کی طرف قومی اور زمانی نبی تشریف لاتے رہے، لیکن جب علم الہی کے مطابق
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دنیا کا سفر گلوبل ولیج کی جانب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمام سابق انبیاء کرام کی اصول الکتب بنا دیا اور ان کے اوصاف اور خوبیوں کو نہایت ارفع و اعلیٰ شکل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں جمع کر کے انہیں خاتم النبیین کے منصب پر سرفراز کر دیا۔ اس لیے جس طرح خاتم الکتب قرآن مجید کے بعد کسی دوسری کتاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس طرح خاتم النبیین کے بعد کسی دوسرے نبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے وحدت انسانیت، وحدت کائنات اور وحدت النفس و آفاق اور وحدت انفس و آفاق کے اس پروگرام کو ڈائنامائٹ کرنا چاہتا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ان چند سطور کی روشنی میں قادیانیوں کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتنی گمراہ کن، کتنی خوفناک اور کتنی تباہ کن منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں مرزا غلام احمد اور اس کے نام نہاد نظریات کی حیثیت کیا ہے۔ ان نظریات کو اچھا ایک منٹ سمٹتے اور مٹتے ہوئے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مٹنا اور پرچم ختم نبوت کی سربلندی تقدیر خداوندی ہے۔ ان کا مٹنا اور پرچم ختم نبوت کی سربلندی تقدیر خداوندی ہے۔ جی استاد محترم، آواز لگتا ہے میری بریک ہو رہی ہے شاید، تو یہ ایک ساتھی آئے ہیں، پتہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی بھائی بولیے۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام افضل۔ نہیں استاد محترم، میرا نام افضل۔ ہیلو ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ بہت جگہ سننے پہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ اعلیٰ نسل کے کتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگ اس بارے میں کافی تمسخر بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ افضل۔ افضل صاحب، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جناب پہلے آپ میرے سوال کا جواب تو دے دیں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا میں کیا کس کو سمجھتا ہوں۔ بتا تو دیں، آپ کم از کم جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ ہیلو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی افضل صاحب بولیے۔ جی میں آپ کو بات سن رہا ہوں، سوال پوچھا ہے، آپ اس کا جواب تو دے دیں میرے پہلے۔ بھائی میں نے جو آپ سے بات پوچھی ہے وہ بات نہیں بتائیں گے آپ؟ اتنا شرما کیوں رہے ہیں، ڈر کیوں رہے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں کو مرزا قادیانی کا نام لیتے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرے سوالات تھے دیکھیں ابھی آپ خود اندازہ کیجیے میرے بھائی کہ کیا دور آ گیا کہ آپ لوگ اپنے پیشوا کا نام تک نہیں کہیں لے سکتے۔ نہیں، آپ سے آپ کے پیشوا کا نام تک لیتے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ پوچھا ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو احمد رضا خان بریلوی کو پکڑ لیں تو آپ کو ہر چیز بھول جاتی ہے۔ کچھ سوالات تھے ذرا فتوی رضویہ سے ملفوظات سے، تو اس کے جواب دے دیتے ذرا آپ تبلیغ کر لینا بریلویت کی۔ احمد رضا خان بریلویت کی کر تبلیغ کر لینا۔ یہاں تو قادیانیت مرتجیت کا گند بیان کر رہا ہوں۔ نہیں وہ گند نہیں بیان کرتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی نہیں، یہ جھوٹ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے شہر صدوم، آپ کے سامنے یہ کتاب ہے شہر صدوم جو کہ آپ کے بھائی نے لکھی ہے۔ آپ کے بھائی نے یہ کتاب لکھی ہے، شفیق مرزا نے۔ نہیں، اس کو چھوڑیں جس نے لکھی ہے۔ میں آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا طاہر جو تھا وہ آپ کے ایک عامر رضا سلامتی سمجھتے ہیں۔
सुने तो बताएं ना सही, फिर उसको। मैं आपको टाइम देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब चले गए, बस इतना ही था, गेम ओवर हो गई। काशिफ भाई, मोहसिन साहब आए हैं, अब नई आईडी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। फरमाएं जी, कुछ फरमाएंगे आप? मुफ्ती साहब हम आपको सुनते हैं जनाब, माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र करे। बहुत आप लानत करते हैं इनके ऊपर, बहुत खुशी होती है। आप खुद अंदाजा कीजिए मोहसिन साहब के अभी आए हैं बार साहब। अव्वल तो हाँ ये कि अपना ओरिजिनल नाम ये लोग नहीं रखते, ठीक है, वो आपने देख लिया। जब भी ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये जो आईडीज बना के आते हैं और बिल्कुल 24 घंटे बरेलवी ने नहीं ये कर नहीं दिया, बरेलवी ने ये कर दिया, देवबंदी ने ये कर दिया, वाबी ने ये कर दिया, शिये ने ये कर दिया, ये रट लगाने वाले कौन होते हैं वो भी आपको पता चल गया कि वो बिल्कुल असल में कादियानी मरज़ई होते हैं। यही बात मुफ्ती साहब हमने ये हजारों दफा बताई और उसका सबूत भी आपको आज एक दफा दोबारा मिल गया। ये अपने पेशवा के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। हालांकि कल ही स्ट्रीम के अंदर मैंने अर्ज किया था कि बसा औकात ऐसे होता है, वो जो बल्कि मेरी जो वीडियो है कि कादियानियों को कैसे समझाएं, उसमें मैंने वो जो साइल थे उनको मैंने बताया था कि कादियानी वक्त आने पे मिर्ज़ा कादियानी का भी इनकार कर देते। देख, बेशक मैंने उसकी नाक को बिल्कुल पकड़ लिया ना फौरी तौर पे, क्योंकि ये सवाल हमारी स्ट्रीम पे होना इस बात की दलील है कि ये कादियानी मरज़ई है। ये बंदा हमारी स्ट्रीम के बिल्कुल ऊपर सही। आज तक मुझे एक अरसा हो गया, मैंने शायद कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान आके उसने बरेलवियत की बात की हो, देवबंदियत यानी रद्दे बरेलवियत, रद्दे देवबंदियत, रद्दे शियत, रद्दे वाबियत, नहीं। ये जब सवाल होते हैं कौन करता है? आला हज़रत बरेलवी के खिलाफ कादियानी मरज़ई करते हैं। और ये भी बात पता चल गई कि यही काम मिर्जा जूनियर जेल में करता है। अब आपको कहानी पता चल जानी चाहिए, कहानी असल में क्या है। यही काम, यही तरीका वारदात मिर्जा जूनियर जेल में का है, ठीक है। तो मोहसिन भाई आप भी तशरीफ फरमा रहे हैं, और भी दोस्त आए हैं, अब्दुल्ला साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बात करेंगे, ये बार साहब दोबारा आ गए हैं, बार साहब से बात कर लें। जी बार साहब। जी जनाब पैरोकार साहब, जनाब आला हजरत साहब एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दें, गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने कब गुस्सा किया है? तो जनाब जो गुस्सा सवाल करना ही है ना, जो प्यारी सी देखिए, मुस्कुराहट के अंदर गुस्सा ना करें ना, जवाब दे दें। आप तबलीग कर रहे हैं बरेलवियत की, तो एक बात पूछिए, सवाल है उसका जवाब दे दें। मेरे कुछ सवालात हैं वो पूछूंगा तो जवाब दे दें। मैं तो सीखना चाहता हूँ उस्ताद अब मोहतरम थोड़ी आपसे। देर बोलने का खूबसूरत मौका भी देंगे खूबसूरत आप, दलील जो बरेलवियत की लिखी है फतवा रिजविया में या मलफूज। तो बोलने का मौका देंगे आप। आपका सवाल हो गया ना, कर दिया ना, बस चुप करके सुने, जवाब भी तो सुने, चुप करके सुने यार। क्या अपने यहाँ हांकने आए हैं आप? हांकनी है अपनी तो डिबेट कर लें आए। नहीं जनाब, आप तो अभी सवाल का डिबेट जवाब दे कर दें लें, ना। तो चुप करें ना। फिर मैं आपका माइक म्यूट भी कर रहा हूँ, फिर आप उसको ओपन करके बोल रहे हैं। सवाल कर लिया ना, अब सुने, हमारी सुने। तो बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? मिर्जा ताहिर वो अपने नाज़म आला की बच्चियों के गुंबद को, वो सीने के जो गुंबद होते हैं उनको पकड़ के उठाता है। बात तो ये हो रही है। इसका जवाब है कोई? इस कादियानी गंदे जी मेरे पास जवाब है गंदे इसका। मजहब, गंदे कल्ट, गंदी सोच, गंदी फिक्र का कोई जवाब है आप लोगों के पास? इसका जवाब जवाब है तो सुन लें, आप सबर तो कर लें। जी। जवाब आप इसका दे रहे हैं। आप रंग च भंग नहीं पाईदा हुंदा। तो जवाब ही दे रहा हूँ, सुन तो।
यहाँ बरेलवियत की बात और नहीं रही। जब बरेलवियत का कोई मौजूद छिड़ेगा तो उसका भी जवाब देंगे हम। जनाब जवाब भी सुन लो। जी जवाब दें आप। वो गुंबदों अब का चक्कर जवाब क्या तो है? हम से सुनना। दरअसल बात यह है कि जो अकीदा है ना, उस बारे में बता दूं कि बरेलियों का झूठ बोलना है, तो वो झूठ के बगैर रह नहीं सकते, तोहमत लगाए बगैर। ये आला हजरत की तलीम है। ये जवाब है शाह इसका जी कि इसको झूठ मरते झूठ लगे जो है हैं ना, शाह वो जी तो नबी अभी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मोहसिन भाई, इनकी सुनने तो दो मोहसिन इसको हम साहब मरते करने के लिए मैं हूँ। एक सुन मिनट, तो लो, मैं सुन तो सबके लो इंसाफ करने के लिए हूँ। भाईजान, इनको सुन इधर तो ही। लेना। जी यार जी मुफ्ती साहब क्या हो गया यार, एक बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप गुस्सा कर रहे हैं, आपकी टीम वाले। एक मिनट सिर्फ मुझे एक मिनट दें। बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तोहमतें लगती हैं। बात सुन, सवाल बस एक मिनट, सिर्फ एक मिनट चाहिए मुझे, इसका जवाब देना। आप भी गए हैं हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में, ठीक है, आपसे कोई जवाब नहीं दिया गया। वो कोई बंदा अगर डीट हो के तोहमतें लगाई जाए बेशर्मों की तरह, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईसाई यहूदी लगाते हैं, तो उसका क्या जवाब है? झूठ का कोई जवाब होता है तो आप झूठ बोल लीजिए। वो बरेलवियत की एक पक्की जो है ना मोहर है कि झूठ बोलना ही बोलना बरेलवियों ने। और भी झूठ बताऊं फिर आपको कुछ बरेलवियों के बड़े बड़े? बस जवाब हो गया ये। ये जवाब ही तो है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बस जवाब दे दिया है। ये इसका कोई फर्क जवाब, और ये मतलब ये झूठ है, ये जवाब है ये। तुम अपने बगैरत नबी की तरफ आओ, तुम छोड़ो रेलवियों को, बहन चोद बगैरत। और तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे हो, हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको गालियां दे रहे हो। लानती बरेलवी। अहमद रजा खान बरेलवी ने यही सिखाया। एक मिनट, हमारे तो एक नबी मिनट। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको गालियां देते हो। मोहसिन साहब, ओ एक मिनट बाहर, एक मिनट थल्ले पे चुप करके। बस ये है मोहसिन बरेलवी में उस्ताद गालियां मोहतरम हैं, कोई बैठे हुए जवाब हैं, नहीं जब है। तक एक मिनट उस्ताद में मोहतरम गालियां, कहें ना कोई डायलॉग नहीं। ये आपने बरेलवी है, बोलना नहीं है। ये खत्बे नबूवत के मुजाहिद हैं जिन्होंने उल्टे सीधे सारे काम करने हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना उसको एक मिनट चुप करके। नाम तो तुमने लिया नहीं है, तुम्हारा असल नाम क्या है? अपने किसी एक बाप का नाम बताओ, अगर तुम अपने सही बाप के हो तो असल नहीं, बाप आप का अपने नाम बाप का बताओ, नाम एक बताएं। बाप का आप बताना अपने नाम, बाप का सिर्फ नाम एक बताएं। का। अहमद रजा खान बरेलवी के मदरसे का कोई मौलवी है? यार इस ये बात क्या को जो तरीका है मैंने बात सवाल करने का? किया उसका जवाब दे। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं, मैं तुम्हारे मेरे सवाल सवाल का करने का जवाब दो। पाबंदी नहीं अपने हो रहा। किसी ये एक अहमद बाप का रजा नाम खान बरेलवी बताओ। ने गांड डाला है, वो हमने मैं पूछना है कि उस्ताद उसने क्यों मोहतरम की गांड वजह डाला से है। खामोश बैठा हूं। और मुझे ये बताओ, मिर्जा मरदूद काना, मिर्जा मरदूद काना जो था वो पेंशन चोर था। पेंशन चोर नबी कैसे हो सकता है? और यार अहमद रजा खान बरेलवी हंडियों की और कमाई गलत खाता साबित था। करो ना इसको कि वो पेंशन चोर नहीं था। साबित करो नहीं ना। था चोर तो पेंशन। यार हवाला लगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात हवाला कर रहा लगा। हूं बात में हवाला लगा के मिर्जे दिखाओ मुझे, पूरा गुलाम हवाला पढ़ते कादियानी हैं, की। पूरा हवाला तुम पढ़ते हैं। मिर्जे और वो गाली 170 दफा तुम लोगों को नबी करीम हवाले सल्लल्लाहु दिए। अलैहि वसल्लम, बात सुनो, बात सुन ले। वो 170 दफा काशिफ तुम लोगों चौधरी, को बात हवाले सुन ले। दिए। मुझे ये बताओ और कि कोई अगर 170 अगर दफा तुम, नहीं ओए दिए। मेरी बात सुन, ओए एक मिनट ठहर, ओए एक मिनट ठहर। तुम्हारा, और पहले ओए मैं बात एक करना तो मिनट सीख थल्ले लो, पे आए, बात थल्ले करना पे मेरी सीख बात लो। सुन। अहमद रजा चुप खान करके बात बरेलवी के सुन मेरी। कड़छे, बात करना तो सीख मुझे ले ये पहले। बताओ, और चल चल आराम से बैठ, आराम से बैठ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मदरसे में ऐसी मुझे ये बच्ची, बता कि मदरसे में किसी ऐसी नबी तुम्हें को बिठाते उसकी हैं। और वालदा ने मदरसे में उसको घर तुम्हें से ऐसी निकाला करते है? हैं। नहीं, ओ किसी बरेलवी छोड़, किसी ओ बरेलवी बात किसी सुन मेरी। किसी और किसी नबी को, किसी नबी को उसकी वालदा ने उसको घर से निकाला है? और अपनी मरी हुई मां का मुंह तो देख नहीं सका वो। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ नहीं मिर्जा मरदूद काना। अपनी अहमद मरी रजा हुई खान मां का मुंह बरेलवी, तो देख नहीं अहमद सका रजा तेरी। खान बरेलवी की उसकी मां बातें ने ना तुम्हारी बताए ना हेलो नानियां हमको। दादियां उसके सामने नाती रही हैं। एम एम और ये भी तो झूठ हेलो बोल रहा है। ये भी तो झूठ हेलो। बोल रहा है, गलत बातें जी कर रहा है। ए जो बार तुझे साहब, उसने सिखाया है बार अहमद रजा, साहब एक मिनट, बार साहब एक मिनट, बार साहब थोड़ी देर, बड़ी अहमद रजा बात खान बरेलवी ने यही सिखाया है। है। एक मिनट जी, बार साहब सबर तो करें, थोड़ा सा सबर भी, तहम्मुल भी तो करें। आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, चलो जी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान बस लेते मान हैं लिया जी। ना, झूठ बोल रहे हैं भाई आपने, मान सुन लिया। लेना यार, ओ भाजी सुनते लगो यार, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ थोड़ी ਚੈਨਲ देर ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ यार, थोड़ा सबर तो कर लो यार। वो वो रोजी रोटी तो तुम लोग दे रहे हो ना। हाँ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗਾ ਤੇ ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ भाई बात तो करने दो, चुप करके थोड़ा सुनते ले यार भाई मेरे, ये हो गया भाई इंतहाई ये हो गया बदतमीज आदमी है। अभी तू बोलने में नहीं यार, दे रहा थोड़ा उस्ताद सुन मोहतरम तो ने। ले इंतहाई भाई। बदतमीज आदमी है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काशी भाई चुप, कोई बात कोई बात नहीं। उन्होंने अपने प्यो का अदब नहीं होना चाहे तो उन्होंने साडा की करना है? हाँ जी, अपने प्यो आपने नहीं मनते आपने तो अहमद सानू रजा खान उन्होंने बरेलवी की का मनना है तो साडी उन्होंने की मननी है। चुप करके सुन, एक मुझे थोड़ी माजरत। हाँ जी, हमारी बात सुन ले आप। आपके नजदीक तो हम हैं बंदर, सुअर, खंजीर, खोते, घोड़े हैं, तो बहरहाल जो बात तो सुन ले कम अज कम। ये थोड़ी देर, ये बंदा शफीक मिर्जा बोल रहा है झूठ, इसको साइड पे लगा दे, ठीक है, इसको छोड़। बात ये है कि अब आपके जो मिर्जा जी थे, उनके बेटे ने एक किताब लिखी है सीरतुल महदी, ठीक है जी।
अब सीरतुल महदी किताब के बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना मुझे अभी आपसे मैंने पूछना है कि सीरतुल महदी किताब सही है कि नहीं? आया मिर्जा बशीर अहमद एम में वो भी सच्चा था कि झूठा था? ये थोड़ा सा आप बता दें, सिर्फ इतना बस। चलें बोलिए। ये जो आपके सवालात हैं इनको पहले आपको जवाब दिए गए हैं। ओके, ठीक है। और बार बार जिसे ही पूछेंगे इसका वही जवाब है। मेरा सवालात जो मैंने आपसे सवाल पहले अभी सवाल किए था, नहीं बात है, तो सुन सवाल रहे हैं अभी जो किए नहीं है, कोई वो सवाल बात नहीं तो अभी। सुन। अभी तो ये पूछा है मिर्जा बशीर साहब के बारे में मैंने फरमा जो दें और जनाब सीरतुल महदी गल तो किताब के सुन लो बारे में मौलवी बता साहब, दें। पहला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। मुझे सिर्फ इतना अभी बता दें बस कि सीरतुल महदी का मकाम आपके नजदीक क्या है, उसको मानते हैं कि नहीं? भाईजान मिर्जा हमारे पे बशीर कुरान को शरीफ हुज्जत मानते हैं है, कि नहीं, हुज्जत कुरान जो मिर्जा शरीफ है। कादियानी बात का बेटा है? नहीं, बात जो आप मानने की बात कह रहे हैं तो वो तो कुरान शरीफ है, उससे बात करनी है किसी कीदे की तो बताएं। वही चलें, इधर एक मिनट कुरान पाक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कुरान पाक की बात कर लेते हैं। क्या शाह साहब एक मिनट मेरी बात सुने अरे प्लीज, 1 मिनट शाह जी, 1 मिनट। वो खुद लिख रहे हैं मैं जनाई भी हूँ, मैं शराबी भी हूँ, ये उसको नबी अहमद माने जखन जा रहे बरेलवी, हैं। ये सियाने कितने हैं? अहमद जखन बरेलवी का बता रहे हैं। यार बार साहब एक मिनट, मोहसिन साहब जरा मैं माजरत आपसे। जनाब मेरा नाम अफजाल है, मैंने पहले भी बताया आपको, आप क्यों बार नहीं, बार बार आपने लिखा हुआ है भाई, बार आपने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा। जो लिखा है मैं तो वो ही बोलूंगा ना। जनाब आपने नाम पूछा था तो आपको बता दिया था मैंने, अब आप बार अरे बार ये लगे बार हैं। आपने नहीं ना लिखना था, फिर लिखना था वो अफजाल ही चलें है। बताएं। वो उस टाइम आपने फिर ये बार क्यों लिखा हुआ है? झूठे, एक नंबर के झूठे। बरेलवी। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी का जो बेटा है और बार में बशीर पीछे अहमद शराब की है, फोटो भी आ रही है उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम अच्छा, टॉनिक अच्छा, वाइन की अच्छा, तस्वीर भी आ रही है, माजरत। अच्छा, आप लगता है शराबी। पीते रहे वो हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी की टानक वाइन की बोतलें रखी होंगी ना? और बाथरूम भी है साथ ही, बाथरूम भी। अच्छा, बाथरूम भी है हाँ उनमें। वो साथ में बाथरूम है। अहमद जखन बरेलवी उधर जो रंडियों की अच्छा, कमाई ये करता चले था बैठ के, थोड़े अमर बरेलवी ने कौन सा नबूवत का दावा किया है? वो कर भी नहीं सकता था। वो तो क्या एक कौन सा मौलवी था जो वो खुद, जिसपे कुफर कौन के सा वो फतवे खुद पे लगे हैं, कौन सा मुशरिक था। कौन सा बात अहमद सुनो ना, रजा बंदा बरेलवी के मुशरिक है। सामने मुझे बताए ना वो खुद। कौन सा अहमद रजा बरेलवी के सामने जो है ना तुम्हारी दादियां और नानियां नंगी होती नहीं रही? नहीं 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 नहीं, कौन ऐसी सा कोई बात। मैनामा उसके वो जिस्म के मसाज करती रही अहमद है जखन मर्दन बरेलवी ने? रंडी, कौन सा अस्सलाम जनाब वो वालेकुम रंडी मुफ्ती भी है साहब। अहमद जखन बरेलवी। सुन तो लो ना अब। अस्सलाम वालेकुम हैं? मुफ्ती साहब। एक मिनट जी, अली कादरी साहब थोड़ा सा तो यार मेरे बार सवाल का साहब जवाब दें। मैंने जो आपसे बार साहब से मैंने पूछा है। अब पहला सवाल मेरा है मौलवी साहब, मिर्जा कादियानी मुझे के लिए सिर्फ खाना सीरतुल लैट्रिन महदी में के बारे रखता में था। बताएं, सीरतुल महदी के बारे में बताइए, सीरतुल महदी के बारे में बताइए मेरे सवाल का कि जवाब दें जो मिर्जे मैंने आपसे गुलाम। पूछा है। ये देखिए चुप सुन ले पहले, मुफ्ती साहब तो सुन ले। तो रोला नहीं पाना। थोड़ी देर के लिए मैंने रिमूव किया, आप नीचे बैठे रहें, जब आपसे मैं जवाब तलब करूंगा तो आ जाइएगा। समझ आई कि नहीं? जवाब भी तो चाहिए ना। सीरतुल महदी के अंदर वो देखे तुम्हारी दादी और नानी वो जो मिर्जे गुलाम कादियानी का दुबाया करती थी, ये बताओ ये अहमद रजा बरेलवी के साथ ऐसे कभी किसी मर्दैन ने की है? बताओ। ये बानो रजाई वाली ने कभी वो अहमद रजा बरेलवी का भी पकड़ा है? बताओ ना, इसका कोई जवाब भी तो दो ना। ये लो, ये अहमद रजा बरेलवी के सामने मर्दैने जो थी, या मिर्जे गुलाम कादियानी की वो बेगम नुसरत जहां बेगम, क्या वो तंग पजामे पहनती थी ऐसे? या दीगर जो लड़कियां मिर्जे गुलाम कादियानी के पास रहा करती थी तंग पजामे पहन के, तंग कपड़े पहन के अपने तमाम आजाद खाया करती थी, वो अहमद रजा बरेलवी के सामने होता था ये काम? कोई मर्दैन कभी पकड़ी तुम लोगों ने कि फलां मर्दैन अहमद रजा बरेलवी के सामने उसके पाँव भी दबाती थी, मसाज करती थी, और फिर केले भी वो दिए अहमद रजा बरेलवी ने मर्दैन को, केले दिए और उसने संभाल के रख लिए कि ये बाबरकत केले हैं। जैसे मिर्जे गुलाम कादियानी ने केले दिए तेरी माँ को या तेरी नानी को, क्या अहमद रजा बरेलवी ने भी दिए? बता ना, जवाब भी तो दो ना। ये तेरी जो दादी और नानी थी जो मिर्जे गुलाम कादियानी को अपनी वो शर्मगाह के हालात बता रही है, और वो अंदर 2 कतरे भी डाल देता है वाई बरनम के,
क्या अहमद रजा बरेलवी ने भी ऐसे नुसरत जहां बेगम की रहमदानी के अंदर कोई कतरे डाले? बता भी तो सही ना इधर मरज़ई, जवाब भी तो दो ना, अपनी बक 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 बस है। तुम लोगों पर क्या आफत आ गई है कि आज तुम मुंह छुपाने के वो तुम्हें नुक्कड़ नहीं मिल रही, तो गटर नहीं मिल रहा तुम्हें कि तुम मुंह छुपाओ है। बस इतना पूछा है हमने, आज जाना मासूम माना। सवाल किया है मिर्ज़ा बशीर के बारे में क्या कहते हो? तुम तो कहते हो वो जी शहर सदूम, वो शफीक मिर्जा ने झूठ बोला है। चलो उसने तो बोल दिया झूठ, तो मिर्जा कादियानी का बेटा भी झूठ ही बोलता था। कोई लख दी लानत हो मरज़ई हो तुम्हारे ऊपर, हवा इधर की चले इधर की चले, बाबों की बात, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, कि नहीं अपने मजहब से गल नहीं आंदे नहीं, बस इनको बाबों बूबों के चक्रों में डाल के रखो, बाबों के चक्रों में डाल के रखो, ताकि ये आपस में ही हिसाब किताब करते रहें। यानी मिर्जा जी के बारे में ना आए, मिर्जे जी की तरफ नहीं आना, ड्रामेबाजियां करते हो। मेरे सामने आओ, जब मेरी स्ट्रीम में आओ तो गटर में मुंह धो के आया करो। हाँ, ये चिकनी चौपड़ी बरेलवी बरूलवी अल्लाह हजरत, तो ये सब किस्से कहानियां जाके ना उधर झेलम की वो जो तुम्हारी एकेडमी खुली उधर सुनाया करो, बस लोगों को बेवकूफ बनाओ, बस मेरे सामने नहीं, किसी आलिम के सामने नहीं। ये फिरका फिरका खेलनी, ये बरेलवी बरेलवी खेलनी, तो ये किताब किताब खेलनी, कशफुल मजूम में लिखा है जी, तो हश्त बहिश्त में लिखा है जी, चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है जी, ये सब ड्रामेबाजी अपने अपने उधर प्लेटफॉर्म पर, हमारे सामने नहीं। समझ आई क्या नहीं? ये बेवकूफ अवाम को बनाया करो, बेवकूफ आलिमों को नहीं। आलिम सब जानते हैं तुम लोगों की ची बिचियां, ड्रामेबाजियां करते हैं, ऊपर से बगैरतियां करते हैं। हाँ आओ जवाब दो। कौन ना बोलती क्यों बंद हो गई ये? चलो बंद होगी ना, भाग गया फिर खोती देना। अस्सलाम वालेकुम समझ आई कि नहीं? इंसान के पुत्र। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ये अल्लाह का, इसको बोलने दे जी, इसकी लगता है बोलती जी, खुल गई है। बोलें, चल बोल जी, बोल। कौन का? ये तो लोग देख ही लेते हैं ना जनाब मुफ्ती साहब के, जो बंदा बदज़बान है वो कुरान की नाफरमानी खुली खुली कर रहा है और दाढ़ी रख के ड्रामे कर रहा है। और ड्रामे दे पुत्र, तेरी माँ तो को बात तो सुन जो ले। मिर्ज़े कादियानी ने केले दिए थे, वो केले संभाल के उसने रख दिए थे, वो किधर है वो बता, ड्रामेबाजी ना कर। ओ जवाब तो सुन ले मौलवी बरेलवी साहब, गुस्सा आओ इसका जवाब दे ना मुझे, बरेलवी बरूलवी का जवाब मांगा ही नहीं है मैंने। मांगा तो ये कि वो केले किधर है। हाँ वो केले चाहिए हमें वापस भाई। हाँ जल्दी बता। वो वही बर्नम के जो दो कतरे भी डाले थे, वो जिस सुराख में डाले थे वो लिखे हुए हैं। और बाद में ये भी बताना कि वो अम्मी जी को शिफा भी मिली थी कि नहीं, बता जवाब दे। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਾ ਪੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੰਗਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਠ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ तो सुन ले भाई, तू कड़े काट देना कदे अंदर ले आना वा, ये केड़ा तरीका? ये कोई तरीका तो नहीं ना हजरत, आला हजरत की उम्मत, ये कोई तरीका तो नहीं है ना ऐसे बातचीत कर रहे हो। बात तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। बरत वाले केले संभाल के रख लिए थे, वो किस जगह? हाँ वो केले जो है ना वो जनाब आपको दिए हुए हैं, जो बरेलवी हजरात हैं उनके पास केले जो है ना रखवाए हुए हैं। नहीं मुझे नहीं दिए, तेरी माँ को दिए थे मिर्ज़े कादियानी। मुझे मेरी कहाँ पे बात हो रही है? मेरी बात कहाँ पे हो रही है?
तेरी माँ को दिए हैं, किताब में लिखा हुआ है। जवाब तो सुन लो। जवाब जो तुमने देना है मुझे समझ आ गई है। ना जा, वो केले लेके आ जल्दी, जब ले आओगे तो फिर आ जाना, अभी नहीं। अच्छा, रंग च भंग है नहीं, बस गल चंगी भली साडी एक रूहानी दर्स हो रहा था, है काशिफ, रूहानियत का रूहानी दर्स हो रहा था, आके रंग च भंग पा छड़े जी मर्दे। उस्ताद मोहतरम, अच्छा भला रूहानी अच्छी दर्स हो भली रहा था। ये इनकी लो, हकीकत चलो जो है काशिफ वो शुरू जी कुरान करो। के अस्सलाम सामने वालेकुम बशीर साहब, मैं कुछ बोल बयान हो सकता रही हूँ? थी। काशिफ शुरू करो भाई जी, शुरू करो, ये किताब खत्म करो यार, जल्दी जल्दी, काफी दिन हो गए, चलें। काशिफ शुरू करो। जी उस्ताद जी सामने शो हो बकाया गया, अभी मेरे हजरात पास अपने शो माइक नहीं है। म्यूट कर ले, आखिर में मौका देते हैं सबको बोलने का। जी कहता है जी कि अमली तौर पर भी ने उम्मत मुसलमा जी के इंतशार में इजाफा मेरी करने। आवाज आ रही है उस्ताद मोहतरम? जी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी, हाँ जी, कहता अमली तौर पर भी उसने उम्मत मुस्लिमा के इंतशार में इजाफा करने और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बानियों के खिलाफ इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके इनकी बाहमी मुनाक़शत को तेज करने का फरीज़ा ही अंजाम दिया है। इसलिए हर सही उल फिक्र आदमी ये समझ रहा है कि जिस नाम निहाद नबी ने अपनी 86 से जायद कुतुब में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं लिखा और महज इसकी मद्दाह के कसीदे ही लिखे हैं, वो क्या कसरे सलीब कर सकता है। और जल्द ही ये और अब मिर्जा ताहिर अहमद को भी अपने दादा की सुन्नत पर अमल करते आमना दरवाजा बंद करो जी। उस्ताद मोहतरम अगले सफे पे जाइएगा। जी अगला सफा आ गया। जी, अमल करते हुए सितारा कैसरा की तर्ज पर कोई तोहफा शहजादा चार्ल्स के नाम से कोई कसीदा मदीहा लिख देना चाहिए ताकि कसरे सलीब का जो काम मिर्जा गुलाम अहमद के हाथों नामुकम्मल रह गया है वो मुकम्मल के मजहबी बेगार कैंप में गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले एक मिनट जो हारी एक अरसा से ये राग अलाप रहे हैं, जी जब कभी भूख की लगता है तुम्हें आवाज नहीं आ रही। काशिफ क्या मसला है, नेट का कोई इशू है तुम्हारे साथ? वॉइस बहुत हो रही है। बाबा जी चले गए? बाबा जी इधर ही हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। काशिफ की ना कोई आवाज का मसला बन रहा है, तो चल ये बाबा जी तुम पढ़ो किताब को। जी तो सफ़ा नंबर 28 है, तो लिखा हुआ है सितारा कैसरा की तर्ज पर कोई तोहफा है शहजादा चार्ल्स के नाम से कोई कसीदा मदहिया लिख देना चाहिए ताकि कसरे सलेब का जो काम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हाथों नामुकम्मल रह गया है वो मुकम्मल हो जाए और कादियानियत के मजहबी बिगाड़ कैंप में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने वाले जो हारी एक अरसा से ये राग उलाप रहे हैं, जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ वो अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हैं। इनकी अशक शोई का जी उस्ताद मोहतरम आवाज सही आ रही है? जी अब आवाज क्लियर है। चलो फिर काशिफ पढ़ो। जी उस्ताद मोहतरम मैं मोबाइल से आया हूं तो स्क्रीन काफी छोटी, मैं पढ़ता हूं इसको। कहते हैं जी कि ये एक अरसा से ये लाग अलाप रहे हैं, जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूं
दो अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हैं। आगे कहता है जी कि इनकी अश्कशोई का भी शायद कोई एहतमाम हो जाए, अगरचे ये इम्कानात बहुत ही दूर दराज के हैं, क्योंकि जिस उम्मत के नाम नेहाद नबी के लिए हकीकतुल वही के 150 के करीब इल्हामात में से 100 से ऊपर सिर्फ 10 रुपए की आमद के बारे में है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा आगे उस्ताद जी दोबारा पढ़ूंगा ये। हाँ ये दोबारा भाई, ये दोबारा कह रहा है जी उनकी अश्कशोई का भी शायद कोई एहतमाम हो जाए, अगर ये इम्कानात बहुत ही दूर दराज के हैं, अगरचे ये इम्कानात बहुत ही दूर दराज के हैं, क्योंकि जिस उम्मत के नाम नेहाद नबी के लिए हकीकतुल वही के 150 के करीब इल्हामात में से 100 से ऊपर सिर्फ 10 रुपए की आमद के बारे में है। वाह जी वाह, 10 रुपए की यानी उसमें, वाह। अच्छा आगे कहता जी इनकी दनायत से अच्छी उम्मीद क्यों कर की जा, इनकी जहानत से अच्छी उम्मीद क्यों कर की जा सकती है। हाँ अलबत्ता ये काम पाकिस्तान के इंसानियत नवाज हलकों का है कि वो इस मामला को एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच और इंसानी हकूक की दूसरी तंजीमों के सामने उठाएं और कादियानियों के इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करें जो वो बैरूनी दुनिया के सामने पाकिस्तान में अपने ऊपर होने वाले मसनूई मजालिम के हवाले से कर रहे हैं। शफीक मिर्जा, लाहौर। चले। अच्छा यहाँ से, ये तो अभी तो मुकदमा था, किताब तो अब यहाँ से शुरू हुई है। चले जी, तकदीस के बादाखाने में 1857 की नाकाम जंग आजादी के बाद मुसलमानों पर अंग्रेजों के मजालिम की दास्तान इस कदर मुहीब और खोंकचा है कि उसका तसव्वुर करते हुए भी रूह कपकपाती और बुरियां होता है। माशी तौर पर मिल्लत इस्लामिया पहले ही पिसी हुई थी। सियासी आजादी की इस अजीम तहरीक ने दम तोड़ा तो अंग्रेज की अहरमनी फरासत इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक मुसलमानों से दीनी रूह, इनकलाबी शऊर और जज्बा जहाद को महव करके काशिफ आवाज आ रही है? जी आ रही। रात को ना स्ट्रीम कर लेते हैं, अगर आपका नेट वगैरह अच्छा हो जाए तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो ये ना एक स्ट्रीम के अंदर ही ना फिर बकाया किताब सारी ना पढ़ देती हैं, ताकि यार ये कट्टी कट्टा निकल ही जाए एक दफा। क्या ख्याल है? ठीक है उस्ताद मोहतरम, लेट नाइट कर लेते हैं। आप मुझे बता दें और यहाँ पर भी ऐलान कर दें तो आज रात को ही भले बैठ जाएंगे। तो 2 बजे इंशाल्लाह जी, 2 बजे पाकिस्तान टाइम, पाकिस्तानी टाइम रात 2 बजे। अच्छा कर लेते हैं यार, इसको खत्म करें यार, हैं? ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है तो अच्छा अब दीगर कालें ले लेते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। अली कादरी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अली कादरी साहब जी वालेकुम सलाम। मुबश्शिर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह। अच्छा मैं काफी मतलब समझ लें कि 3-4 मंथ हो गए आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रीम पे नहीं था तो आज मैं पहली दफा आया हूँ। तो समझ लें कि मेरे बावजदाद भी बरेलवी है, सुन्नी है, सुन्नत वल जमात से हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने इनको स्टडी किया हुआ है, कादियानी को। हमारे ना मोहल्ले में एक कादियानी टीचर थी, फीमेल ना, तो वो हमारे घर आते थे, तो हमें नहीं था पता, छोटे थे हम, कि ये कादियानी भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो ऐसा सा बाद में पता चला कि ये तो मरज़ई है, ये तो यानी कि इन्होंने, इनका अलग ही नबी है। तो फिर उसकी स्टडी की मैं काफी ज्यादा ना, तो बाकी तो पता ये चला कि मतलब बिल्कुल ही इनका तो दिमाग ही नहीं है, इनमें ना कोई दिमाग की सेंस
اس میں جو اس کا ان کا جھوٹا نبی ہے جو مرزا قادیانی, یہ اس میں دماغ ہے ہی نہیں, یعنی کہ پاگل, بالکل پاگل, یعنی کہ اپنی ہی بکس میں پہلے کچھ لکھا ہوا ہے, بعد میں کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی بکس پڑھ لیں نا, تو سچے دل سے اگر پڑھ لیں تو ان کو ہدایت مل جائے, نہیں تو انہوں نے جہنم ہی جانا, پکی بات ہے. مطلب دیکھیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضرت علی کا قول تھا کہ جو کفار ہے نا, کفار وہ تو سامنے بتاتے ہیں نا کہ ہم بت کی پوجا کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں, ہم کافر ہیں, لیکن ان سے بچا جا سکتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ایسے حملہ کرنا ہے. یہ تو ہماری صفوں میں بیٹھ کے اور بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی قرآن بھی وہ, اچھا ان کے پاس جائیں نا کوئی قادی نہیں, اس کا پتہ نہیں چلتا. عام لوگوں کو جیسے آپ کر رہے ہیں نا, گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, عام لوگ جو ہے نا, کوئی بھی ہے, مطلب 100 میں سے سمجھ لیں کہ صرف 1 یا 2 بندوں کو پتا ہوگا ان کے بارے میں کہ کیا تعلیمات ہیں ان کی, ٹھیک ہے نا. یہ اندر گھس کے پہلے کہتے جی قرآن بھی ہمارے یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویسے پڑھتے ہیں, لیکن محمد جو ہے یہ غلیظ جو ہے لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا جو مرزا قادیانی مراد ہے, اس لیے ان کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ ان کا پتہ چل جاتا ہے, بھائی بات کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ دیوبندی, یہ اہل حدیث ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل تشیع, پتہ چل جاتا ہے. یہ الحمدللہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ عاشق رسول تھے, تو سارا ہمیں پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کا پتہ نہیں چلتا, اور میں نے آپ کو اسی لیے سبسکرائب کیا تھا کہ مجھے یہ ان باتوں کا پتہ چلے کہ یہ بندہ, کوئی بندہ آتا ہے, کوئی بھی بندہ آتا ہے ہمارے پاس, میں مارکیٹ میں کام کرتا ہوں تو بے شمار بندے آتے ہیں, لیکن ان کی باتوں سے جب پتہ چلے نا کہ بھئی وہ کس جگہ جا رہے ہیں, تو ایک 2 کلائنٹ تھا میرا, تو اس میں مجھے شک ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہے مسئلہ. تو اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے, کہ جیسے آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, عام لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ سبسکرائب ہوگا آپ کا اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا, اور اس کے بارے میں, کیونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ادھر دیکھیں, ہماری اگر لبیک کی ریلی نکلتی ہے, فرض کر لیں 1,00,000 بندہ اس میں ہوتا ہے, تو 1,00,000 میں سے بمشکل 5 بندے ایسے ہوں گے جن کو قادیانی مرزائی عقیدے کا پتہ ہوگا. 1,00,000 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک اور چیز ہے, 5 بندوں کو ایک اور چیز بمشکل کہہ رہا ہوں, اور یہ 5 بندے میں نے وہ نکالے ہیں جو چوٹی کے مبلغ ہیں, چوٹی کے عالم ہیں. یہ وہ 5 بندے میں نے 1,00,000 میں سے اخذ کیے ہیں. یہ صرف شاید ان بشر بھائی, یہ پھر کس کی غلطی ہے, یہ کس کی غلطی ہے؟ ہماری خود غلطی ہے کہ ہم جو ہے نا صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے ہم نے, بکس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمارے بزرگ کہتے تھے, میرے والد صاحب اللہ جنسی کرے, وہ کہتے تھے ہم نے لٹریچر چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم لٹریچر سمجھتے ہیں کہ یہ فلمیں دیکھ لیں اور یہ بس ٹی وی پہ دیکھ لیں, یا آپ کی جو چیزیں سن لی, وہ ہمیں بکس پڑھنی چاہیے. ایون میں ہر ایک کو سنتا ہوں, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں ہر ایک کو سنتا ہوں تاکہ ہر ایک کی بات سنی جائے, اور اس میں سے چیز جو نکالی, جو حق, جو ہمارا حق ہے, اس کو پھر شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. اور کوئی بندہ آتا ہے اس کو بندہ گائیڈ بھی کر سکتا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا دنیا میں, تو انہوں نے ہدایت دی ہے ان کو بھی جو بتوں کو پوچھتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور یہودی جو تھے ان کی بھی تبلیغ کی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم شروع میں ہی ان کو اگر گالیاں دینا شروع کر دیں گے, میں ایک بات کر رہا ہوں, کوئی بھی بندہ آتا ہے اس کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے نا ایک دم سے, تو وہ آپ کا حق بھی جو ہے نا, اس کی بات بھی وہ نہیں مانے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں صرف کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بات آپ کی بڑی ہے, میں معذرت ٹوک رہا ہوں, آپ نے یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے بات کی ہے نا کہ قصور یہ ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, قصور اور بھی بڑے ہیں. میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. قصور بڑے ہیں, قصور بڑے ہیں. قصور صرف یہی نہیں کہ کتاب کو چھوڑا ہے, قصور یہ ہے کہ قصور یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیسے لوگ, ٹھیک ہے, جاوید گاندھی جیسے لوگ اس قوم کو مل گئے, اور انہوں نے ان عوام کو مولویوں سے, علماء سے, ان کے بزرگوں سے, ان کی بزرگوں کی تعلیمات تو آٹومیٹکلی ختم ہو گئی نا جب بزرگوں سے
इनके पेशवा जो लोग थे, इनके जो बड़े लोग थे, इनकी जो साबका नस्लें थी, जो ऊपर के लोग, उनसे वजन जब कर दिया, पीछे रहता क्या? ये कार्रवाई की थी मिर्जा सीनियर ने। उसने कहा इनको वजन कर दो, बाबों से, बुजुर्गों से, मौलवियों से, उलमा से वजन कर दो, ताकि ये उलमा बाबों बुजुर्गों के करीब ही नहीं जाएंगे तो उनका अकीदा दीन तक नहीं पहुंच पाएगा, उनसे वजन कर दो। उसी तर्ज को लेकर के मिर्जा जूनियर उसने कहा कि इनको वजन करो इस अवाम को, ताकि ये मौलवी के करीब ना जाए, मौलवी के करीब ना जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना फेसबुक, अल्लाह पाक की आफत है हमारे ऊपर, आफत है। काम तो करना है ना, दीन का काम करना है, मजबूर है। कई दफा मैंने सोचा है फेसबुक को मैं छोड़ दूं हमेशा के लिए, जितना गंद है इसके ऊपर, जितना गंद अब हो चुका है। पिछले 2-4 साल पहले तो फिर भी सही था, लेकिन अब तो इतना गंद है कि बिल्कुल नंगा, बिल्कुल बरहना। हमारे बच्चे, मैं सोचता हूँ हम तो फिर शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे नौजवान तबका जो गैर शादीशुदा, वो जब ये चीजें देखता और फेसबुक वो यूज करता है तो अच्छा, बड़ा यार बात लंबी हो जानी है। अच्छा मुबशर भाई, तो एक और पॉइंट मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ, मुख्तसर कर रहा हूँ। फेसबुक की बात मैं कर रहा था कि फेसबुक के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी, आज की ही बात है, किसी ने शेयर की हुई थी। तो मौलवी साहब थे, नाम भी लिखा था गालबन कादरी या रिजवी शायद लिखा था। तो वो आईडी फेक आईडी। मैं पूरी तौर पे किसी कादरी, चिश्ती, सोरवर्दी या मौलवी हजरत साहब की तस्वीर देख के मैं नहीं मचलता, मेरी तबीयत अलग है। सबसे पहले मेरा शक जाता है ये बंदा सही नहीं। मैं कहती मतलब बंदा सही नहीं से मुराद कि ये आईडी फेक है, ये झूठी आईडी है, ये तस्वीर गलत लगी हुई है, नाम गलत लिखा हुआ है, सबसे पहले ये। तो जो मेरा शक होता है वैसे ही होता है। सही बात। ये 99% है, 99% सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ये फेक आईडीज होती, हकीकत नहीं होती। जो दिखता है वो वैसा है नहीं, वो कुछ और है। अच्छा, तो वो बड़ी उसने दाढ़ी दूढ़ी रखी, पग शग भी बंद इतनी बड़ी, तो पीर भी शायद लिखा था, चिश्ती भी लिखा था। तो उसने एक वीडियो शेयर की। वीडियो क्या थी कि एक मस्जिद के ऊपर कैमरा कोई ले करके ना, तो बहरहाल यार वो कोई बदकारी शायद कोई मस्जिद में शायद कोई कर रहा था, मौलवी दाढ़ी। ये एक वीडियो, इस किस्म की वीडियो हजारों की तादाद में आपको मिलेंगी। अब नताइज की तरफ आती है, नताइज की तरफ आते हैं, नतीजा मैं यहाँ देने लगा। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ आप तमाम हजरात, मेरा तजर्बा अल्लाह के बंदो। नंबर 1, वो जो वीडियो बनी है वो वीडियो फेक है। वीडियो जो बनी है, वो जो दाढ़ी वाला जो नजर आ रहा था वो फेक है। वो आगे जो बच्चा था या बच्ची थी जो भी था वो फेक है, वो फेक है, फेक एडिटिंग, वो प्री प्लान तरीकाकार है। वीडियो बन गई, उस वीडियो को फिर ये एक फेक आईडी बना के उसके जरिए से अपलोड करेंगे। समझे कि नहीं? ऊपर उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था, मुझे याद है अभी, लो जी अब वाबियों की मस्जिद के अंदर भी वाबी मौलवी जो है वो बच्चेबाजी कर रहा है या पता नहीं वो गलतकारी कर रहा है। ये वाबी होता ही ऐसे, ये लिखा हुआ था ऊपर टाइटल। क्या समझे, क्या समझे आप मुसलमानों? आंखें खोलें, आंखें खोलें। ये सब कादियानी ड्रामेबाजी है। ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम हो रही है, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है तुम लोगों के साथ। ये जो अब्दुल अजीज वाला मुफ्ती, अब वो देखे गेम कर गया कादियानी, ये बहुत बड़ी गेम हुई है, बहुत बड़ी गेम हुई है, तुम लोगों को पता ही नहीं। ये खुद अपने बंदों को मदरसों के अंदर बैठाते हैं,
पूरी पूरी जिंदगियां उन मदरसों के अंदर लगवाते हैं, सफेद दाढ़ियां हो जाती हैं इनकी। मदरसों के बड़े बड़े मुफ्ती, वो लोग समझते हैं कि ये मदरसा, वो आखिरी उम्र में मुफस्सिर साहब, जाके कोई वो हैमफरे वाला वही है ना चक्कर, वो हैमफरे जो एतराफात थे वो भी तो ऐसे ही थे मुझे ना। ना बीच में आप बोलेंगे ना तो बाद में भूल जाऊंगा, एकदम ज़हन से ऐसे निकल जाती है, तो मुझे बात पहले कंप्लीट करनी। तो वो ही हुआ, पहले तो हमारी वीडियोस भी आई, उसके बाद ज़ियारतुल अमीनी की भी वीडियोस आई, उसने भी ये साबित किया कि ये तो सारी कादियानी मर्ज़ी की गेम है। वो जो फाइल था वो भी कादियानी, जो मफूल था वो भी कादियानी, कैमरा भी कादियानी का, जिस जगह से अपलोडिंग होती है वो भी कादियानी, बीच में गेम हो गई। बरेलवी ने ये फायदा उठाया कि चलो देवबंदियों को जलील करने का मौका मिल रहा है, करो शेयर, ये ढाई चढ़ गए अब देवबंदी, चलो देखी जाएगी, पा दियो लम्बे में। इनको समझ ही नहीं आई कि इंटरनेशनल सतह पे बदनामी इस्लाम की हो रही है। तो कादियानी मर्ज़ी तो चाहता ही ये था कि बदनामी होए इस्लाम की, क्योंकि मुसलमानों के दुश्मन है ना कादियानी मर्ज़ी, इस्लाम दुश्मन अनासर है ये, मिर्जा जूनियर भी और मिर्जा सीनियर, वो तो सिर्फ इस्लाम की बदनामी चाहते हैं। ये गेम होती है, इस किस्म की गेम वीडियोस कहीं पर भी नजर आए उनको रिपोर्ट करें, उस बंदे को अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकालें, उसको बैन करें, कभी भी हमायत नहीं, फेवर नहीं। अब वो मुहर्रम आ रहे हैं, आपको पता है एक हमारा मकतबे फिक्र है जिसको शिया कहते हैं, जो कि 10 मुहर्रम को वो मातम वगैरह करते हैं, पिटा पिटी साहब वो करते हैं, वो उनका अपना साहब है, ठीक है चलो। गेम क्या हो रही है, मुहर्रम आने से पहले पहले ऐसी फौश किस्म की वीडियोस, लो जी कोई वो जाकर कर रहा है पता नहीं कुछ, तो कोई कर रहा है बड़े यार क्या बताऊं। अच्छा मैं इतनी जल्दी मचलता नहीं, शिया से मुझे भी बड़ी नफरत है, शिया अकीदे से मुझे बड़ी नफरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कहानी समझ जाता हूं कहानी क्या हो रही है, गेम हो रही है। वो फेक वीडियोस इंटरनेशनल सतह पे, कोई अंग्रेज है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, एथियस्ट है, वो क्या कहेगा, मुसलमान देखो ये कर रहे हैं। जो बात जितनी है उतनी, मुसलमान ना ऐसे नहीं करता, झूठ नहीं बोलता मुसलमान, जो जितनी है उतनी, जिसने जो किया वो उतना, बस अपनी तरफ से कुछ नहीं, झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं। और अगर बिल फर्ज कह रहा हूं, बिल फर्ज तुम देवबंदी हो, तुम्हें नफरत है शिया से, बिल फर्ज कह रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई शिया की सच्ची मुची की वीडियो सच में बिल्कुल तुमने खुद बनाई है, तुमने खुद ऐसे कैमरा लेके खुद उसको कैच करके तुम्हारे पास वो प्रूफ मौजूद है, लेकिन खुदा करके मैं कहूंगा कभी भी सोशल मीडिया पे ना डालो, नहीं कभी भी नहीं। अपने इख्तलाफात उस कैमरे तक ही रखो बस। इंटरनेशनल सतह पे बदनामी इस्लाम की है, ये है रोल है, असल में गेम हो रही है, कहानियां हो रही है, तुम लोगों को पता भी नहीं है। अपना अपना कीदा कौन कहता है तुम्हें तुम अपना कीदा छोड़ो, ना बरेलवी को कहा जा रहा है जी तुम वहाबी हो जाओ या शिया हो जाओ या देवबंदी हो जाओ, कहा ही नहीं जा रहा। ना देवबंदी को कहा जा रहा है कि तुम शिये हो जाओ, बरेलवी हो जाओ, भाई अपना अपना कीदा संभालो। लेकिन अभी दौर ऐसा है कि कादियानी मर्ज़ी गेम कर रहा है, बहुत बड़ी गेम, ये सारी गेम कादियानियों की है, और नहीं कोई कर रहा, और नहीं कोई कर रहा। ये बात ज़हन नशीं कर ले, एथियस्ट, ईसाई, क्रिश्चियन, ये वो नहीं, कादियानी मर्ज़ी कर रहा है।
जो वक्त आने पर बरेलवी भी बन जाता है, देवबंदी भी बन जाता है, शिया भी बन जाता है, भाभी भी बन जाता है, कभी क्रिश्चियन बन के आएगा, कभी एचएस बन के आएगा, लेकिन होगा कादियानी। मेरी बात उम्मीद है समझ आ गई हो। हमने अपने प्लेटफॉर्म से, खत्म नबूवत फोरम के प्लेटफॉर्म से हमेशा यही बातें और यही तालीमात आपको दी। अभी हमारे यहाँ नमाज का टाइम भी हो रहा है, मेरी घड़ी के ऊपर भी नज़र है, नीचे नज़र आ रहे हैं मुझे अब्दुल्ला साहब, 1 मिनट के अंदर आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह जी पहले भी आया था और अभी काफ़ी देर बाद आपने दोबारा लिए, तो बस यही है कि आपसे सलाम दुआई करनी है और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह इस्तकामत दे। इस्लामुल्लाह साहब तशरीफ लाए हैं। इस्लामुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर मेरी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये मैं अभी चंद दिन पहले भी इस्लामुल्लाह साहब जाते जाते मुझे लगता है वो केला लेके आ गया। हाँ भाई बता भाई, वो केला किधर है, जल्दी बता दे, तो मैंने नमाज का टाइम हो गया। वो हमारा जहां बेलवी साहब के घर से निकला है, वो क्या कर रहा था वहाँ, वो मैंने पूछना है। केला बहुत याद आ रहा है, तो वहां से निकला है। नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी, लो बस निकल गया। तुम बेशरम आदमी हो, कादियानी मिर्ज़ई लानती। रब रखा जी, रब रखा, कोई मसला नहीं। शादी 20 सेकंड का टाइम दे दे, हम है ना इधर, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दे दें। ये रिसेंटली अभी जो है ना, सलीम माइंड रोस्टर, इमरान कालू और ये मुबारक मरबी जो मौजूदा हैं, ये लोग ज़िया रसूल भाई की, शमसुद्दीन भाई की और ये दूसरे खत्म नबूवत के हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर दूसरी फेक आईडी से आते रहे हैं। अहमद रज़ा भाई की फेक आईडी से भी कल परसों मुबारक मरबी खुद आया था। ये मर्ज़ई ही होते हैं जो आईडीज़ दूसरों की अपनाते हैं, अहले हदीस की, अहले सुन्नत की, बरेलवियत की आईडी बनाकर आते हैं और करके ये अपना गंद बक कर जाते हैं। ये चीज़ अभी रिसेंटली पिछले प्रोग्रामों में, ये 3-4 प्रोग्रामों में इसी तरह हुआ है। ये वाक़तन आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये मर्ज़ई लोगों की साजिश है, कादियानियों की। ये फेक आईडी बनाकर ही ये काम करते हैं। सर जी, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इस्लामुल्लाह भाई हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये सारी कहानियाँ, पुराने खिलाड़ी तो सब कुछ समझते हैं भाई। असल में नए लोगों को बताने की जरूरत है इस्लामुल्लाह भाई, इनको पता ही कख नहीं है। मजनू बिल्कुल मजनू, दीवाने दीवाने जे इकट्ठे हो गए हैं, पता ही कुछ नहीं इनको। तो बहरहाल मिर्जा गुलाम कादियानी पे शाह जी हम भी पुराने हैं, आपके खत्म नबूवत टाइम से फॉलो कर रहे हैं आपको। अच्छा जी, माशाल्लाह। शाह जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, लेकिन ਅਸੀਂ आए होना। कोई बात नहीं यार, आप लोग रोज सुनना, तो आप लोग ही तो सरमाया है भाई। ये डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर दिशान लगते हैं, मैं रोजाना सुनता हूँ आपको। आप नमाज पढ़ें, सबसे पहले नमाज है, बाद में ये चीजें हैं। का टाइम पास अब मेरे 10 मिनट रह गए हैं। डॉक्टर दिशान 1 मिनट बस दुआ कर दीजिएगा। डॉक्टर दिशान बोले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, मैंने आज की पूरी स्ट्रीम देखी और जिस तरीके से हकीकत खुल करके सामने आ रही है, और मुझे भी इसमें एक मौजू मिल गया है और इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों से बिजी था, इसकी वजह से नहीं आ पाया, लेकिन इंशाल्लाह आगे से मुकम्मल आने की कोशिश करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अपने अपने प्लेटफॉर्म, मैं डॉक्टर दिशान आपका चैनल भी देखता रहता हूँ। अल्लाह बरकतें दे। मेरी दुआएं हैं सबके साथ। अपने अपने चैनल बनाए। ये बाबा जी ने भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बरकतें अल्लाह देगा, बड़ी देगा इंशाल्लाह। अली कादरी अपना चैनल बनाओ भाई, अब्दुल्ला अपना चैनल बनाओ भाई, चैनल बनाए, अपने बनाए। सोशल मीडिया का ये जंग हो रही है, ये जंग खेलनी है, फिर लड़नी है, फिर अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे लड़नी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ऐसे ही खेलेंगे। सही, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।